गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर लगा के बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हमारे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे समस्त गुरु परम्पराचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी पूजनीय संत वैष्णवी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हमारे रामचंद्र जी, नीचे हनुमान जी, ये सब के सानिध्य में हम लोग आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है और इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे वैभव प्रभु, कहाँ वैभव प्रभु और वीना जी, ये हमारी बहन है वीना जी, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके शुभ संकल्प से ये न्यूजीलैंड से आए हैं। देखो लोग तो आते हैं तो पार्टी करते हैं, कोई डिनर देते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन इसके कारण हम सबका कल्याण हो रहा है। कितना इसको फल मिलेगा आप सोचिए जरा। प्रभु जी इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, ये इतना कीर्तन कर रहे हैं, तो यही करना चाहिए। अगर कुछ करना है जीवन में तो भगवान के लिए, भक्तों के लिए करो ताकि वो काम आए। दारू पी के अपने कर्म खराब करते हैं लोग, उल्टा सीधा खाना खा के उल्टी सीधी बातें करते हैं, ग्राम में वार्ता करते हैं। कितने सुंदर पवित्र स्थान पे बिना की वजह से हम लोग आए हैं। कौन आता है यहाँ पे? हम तो इतने दिन से जयपुर आ रहे हैं, कभी आए नहीं आज तक हैं। गलता जी जाके चले जाते हैं, इसके दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज इतना मन से धन्यवाद निकल रहा है, आशीर्वाद निकल रहा है कि बिना के कारण और वैभव के कारण इतना सुंदर स्थान का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। ये सिद्ध स्थान है। और देखिए कैसी हनुमान जी का स्थान है, नीचे हनुमान जी हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी है, लेकिन ऊपर कम भीड़ है। यहाँ पे ये राम जी का स्थान है, इसलिए भैया राम जी का रास्ता हनुमान जी के थ्रू आता है, सीधा राम जी पे नहीं जा सकता कोई भी। हनुमान जी के चरणों का जब तक हम आशीर्वाद नहीं लेंगे, भक्तों के चरणों की रज को अपने सिर पे नहीं धारण करेंगे, तब तक हम लोग भगवान तक नहीं जा पाते। जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो पहले भगवान के पास ही जाते हैं सीधा। अरे हमारे बीच में कौन आएगा, हम तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे ठाकुर जी से, हमें दलाल नहीं चाहिए। ऐसी हमारी भावना होती है, बहुत दुष्ट भावना, अहंकारमय भावना है हमारी, और कुछ नहीं। हम सीधे भगवान को मानते हैं, बाकी किसी को समझते हैं। जैसे प्रभु जी कह रहे थे, अरे हम सबसे बड़े भक्त, हमसे बड़ा कौन है? मैं तो ठीक से इन्हें को नहीं आवे बताया ना, पंजाब राजस्थान जी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर। पति पत्नी में विवाद ही है, पिता पुत्र में विवाद ही, और क्या है? अरे मैं तो ठीक हूँ, इनको नहीं आ रहा ठीक ना। भैया अपना देख लो पहले, जिनको नहीं आ रहा उसको ठाकुर जी देख लेंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपना संभाल लें हम तो हमारा कल्याण हो जाए। तो आज बड़ा सौभाग्य है, हनुमान जी के दर्शन नीचे हुए और कुछ सौभाग्यशाली लोग ऊपर आ गए राम जी के पास हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर। सभी लोग नहीं आते, क्योंकि हनुमान जी तो बड़े दयालु हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ज़्यादातर दुनिया इसीलिए उनके पीछे पड़ी रहती है, सब कुछ दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि किसको नहीं चाहिए? नवनिधि। इसलिए तो दुनिया में हम लोग पिस रहे हैं, संसार में विषमय संसार। संत लोग कहते हैं विषयमय, जो जहर के समान है, हमें तो अमृत के समान लग रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, संसार में अमृत नज़र आ रहा है और जहाँ पे अमृत है वहाँ पे हमको मन नहीं लग रहा, लोग नीचे से चले जा रहे हैं बहुत लोग। तो इसलिए हनुमान जी का एक पवित्र स्थान है। हनुमान जी भगवान के बड़े ही अद्भुत सेवक हैं। हमारे गुरु जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हनुमान जी के बारे में बताते थे। 2-4 बातें हम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद जब प्रसाद हो जाएगा तो प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो गुरु जी कहते थे, राम जी, हनुमान जी नित्य निरंतर राम जी की सेवा करते हैं। वो बिना सेवा के रह नहीं सकते। देखा जाए तो सेवा ही भक्त का धर्म है। सेवा और प्रेम मतलब एक ही चीज़ है, प्रेम सेवा से अलग नहीं है। हमारे भक्त लोग यहाँ पे ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं भगवान को कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जो हमें आई लव यू बोलने की आवश्यकता नहीं होती भारतीय संस्कृति में विदेशों में होती है। आई लव यू नहीं बोलेगा तो पता नहीं चलता कि प्यार करता कि नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ सेवा से पता चल जाता है। कोई आपकी बहुत सेवा कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आपका हृदय जुड़ जाएगा, आपका प्रेम हो जाएगा, आपका भाव बन जाएंगे। तो इस सेवा से सब चीज़ें होती हैं।
अगर हम आई लव यू 50 बार बोलते हैं लेकिन सेवा नहीं करते तो भैया थोथा आई लव यू से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे ठाकुर जी के सामने बोलने से काम, यहाँ पे आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवामय जीवन होना चाहिए हनुमान जी जैसे। कैसे हनुमान जी सेवा करते हैं? अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन कभी किसी को सिद्धि दिखाते हैं? ऐसे के ग्रुप में बैठे हैं, आओ भैया सिद्धि दिखाता हूँ तुम्हें बैठ के, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ना ना ना, कभी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, कभी किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करते। सरल रहते हैं, वानर बन के आए हैं, ह्यूमन भी नहीं बने, वानर बन के आए। इतने अपने आप को दीनहीन मानते हैं। शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी, शिव जी स्वयं हैं। जब भी भगवान आते हैं, विष्णु आते हैं, तो शिव जी हमेशा उनकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी बन के आए हैं, बहुत ही सरल रूप में भगवान की इस नित्य सेवा कर रहे हैं और सिद्धियों का यूज़ तो करते हैं।